Welcome students. In this video we are going to study an isomerism in coordination compounds. We all already know about the definition of isomerism. Isomerism is that in which molecular formula is same whereas the structural formula changes, है ना. तो same thing lies here also but with little difference. Like, see, isomerism in coordination compounds also exists in two forms: structural isomerism as well as stereoisomerism. Then structural isomerism is of, now see here, structural isomerism is of four types: ionization isomerism, hydrate isomerism, linkage और structural isomerism and coordination. ये चार टाइप के आइसोमरिज्म होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में. और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर्स में अंतर आएगा. लिगेंड्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे सेंट्रल एटम से, हमारे कॉम्प्लेक्स से, इसमें अंतर आएगा. और स्टीरियो आइसोमरिज्म में लिगेंड्स का या स्फेयर्स का स्पेस में जो डिफरेंस होता है उसके कारण जो आइसोमरिज्म डेवलप होता है उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. नाउ इन दिस वीडियो we will be studying the detailed study of structural isomerism. In the next video we will be going for stereoisomerism in coordination compound. और ये अक्सर पूछा जाता है बेटा. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ अवर आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म. व्हाट इट इज़? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहता है कि इसमें जो आपको आइसोमर्स मिलते हैं दे डिफ़र इन देयर आयोनाइजेशन बिहेवियर. क्यों आपको मिलते हैं? क्योंकि जो आइसोमर्स होते हैं इनमें आयोनाइज होने का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, इसलिए हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स मिलते हैं. यदि हम इन आइसोमर्स का सॉल्यूशन तैयार करें तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस मिलेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. ये हमारा कोई सा एक कंपाउंड है. अब ये कंपाउंड हमको किस तरह के आइसोमर्स में मिलेगा देखते हैं ज़रा. ये हमको कैसे मिलेगा? ये हमारा कंपाउंड है, फॉर्मूला है कोई सा मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसके आइसोमर्स देखिए ज़रा. एक हमारा आइसोमर ये मिलेगा. कैसा मिलेगा? जिसमें सल्फेट हमारा आयोनिक स्फीयर है और दूसरा हमारा देखिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने क्या किया, आयंस चेंज कर दिए. इसमें हमारा सल्फेट आयोनिक स्फीयर में है, इसमें हमारा ब्रोमाइड आयोनिक स्फीयर में. अब जब इसको आप आयोनाइज करेंगे, अब जब इसको आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आपको क्या किस तरह के आयंस देगा देखिए. ये 2- है तो ये 2+ होगा. ये डिफरेंट टाइप्स के हमको आयंस मिलेंगे देखिए. अब यदि हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो सॉल्यूशन में ये हमको कैसे आयंस देगा? Br पे सिंगल चार्ज होगा तो हमारे इस आयन पे भी प्लस चार्ज होगा. देखिए यहाँ पर हमको ये रेडिकल मिला है, सल्फेट 2- में मिला है, ये 2+ में मिला है. यहाँ हमको ब्रोमाइड आयन मिला है सिंगल में और यहाँ हमको ये
सिंगल कैटायन मिला है। तो हमको देखिए एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से डिफरेंट टाइप्स के हमको आयन्स मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि इनके जो है ये जो हमारे जो लिगेंड्स हैं इनका आयोनाइजेशन बिहेवियर अलग अलग है। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे? इनमें जो ग्रुप्स हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर में इन ग्रुप्स का एक्सचेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेट आइसोमर। अब देखिए हाइड्रेट आइसोमरिज्म में क्या होगा, इसके लिए हमको याद रखना होगा कि वाटर मॉलिक्यूल कैन एक्ट बोथ एज लिगेंड एज वेल एज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है H2O वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी आपको मिल सकता है और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी मिल सकता है। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? Here the isomers have different number of H2O molecule coordinated with central atom। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। हमने ये एक एग्जाम्पल लिया। अभी हमको कितने आइसोमर्स में मिलेगा देखते में। देखिए CrH2O6Cl3 एक हमारा ये हो गया जिसमें H2O पूरा ही स्फीयर के अंदर चला गया। अब दूसरे में क्या होगा? CrH2O देखिए हमारा यहाँ पे 6 था ना, हमने क्या किया, एक H2O हम बाहर ले गए और एक Cl हमने अंदर कर दिया। एक Cl हमने अंदर कर दिया और बचा क्या आपके पास Cl2.H2O। हम एक H2O यहाँ से बाहर ले गए, एक Cl हमने अंदर कर दिया, उसकी जगह हम एक H2O बाहर लेंगे। सिंपल हमने क्या किया है, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का जो यहाँ पे 6 था अब यहाँ पर कितना हो गया 5। अब देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, अब इस मॉलिक्यूल में से हम फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर ले जाए और एक क्लोरीन अंदर कर दे तो ये क्या हो गया आपका H2 4Cl2 Cl सिंगल बचा और आपका बाहर आ गया है 2H2O। तो ये हमारा कंपाउंड देखिए तीनों ही हमारे अलग अलग हैं। ये सॉल्यूशन होगा हमारा वायलेट कलर का, ये वाला सॉल्यूशन होगा हमारा ब्लू ग्रीन कलर का और ये वाला सॉल्यूशन होगा हमारा डार्क ग्रीन। देखिए सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को का जो नंबर है लिगेंड के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नंबर है उसको हमने चेंज किया है। उसको बाहर ले गए और बाहर से एक एनायनिक स्फीयर में से एक मॉलिक्यूल लेके हमने अंदर कर दिया। उससे देखिए पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है ना। अब थर्ड इज अवर लिंकेज और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं वो हमारे एम्बिडेंट होते हैं। अब एम्बिडेंट का मीनिंग, जो एक लिगेंड है हमारा वो अलग अलग तरीके से कनेक्टिविटी कर सकता है सेंट्रल एटम के साथ। जैसे यहाँ पर हमारा SCN हमने लिया है, अब पहचानेंगे आप इन एटम्स के थ्रू। देखिए यहाँ पर हमने SCN लिया है तो यहाँ पर कनेक्टिविटी किसके थ्रू है, S के थ्रू। इस वाले में कनेक्टिविटी हो जाएगी N के थ्रू, इसमें कनेक्टिविटी है N के थ्रू, इसमें कनेक्टिविटी सेंट्रल एटम की हो जाएगी ऑक्सीजन के थ्रू। ये वो लिगेंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट एटम से सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या मीनिंग है इसका, कि सेम लिगेंड विथ डिफरेंट डोनार एटम्स, सेम लिगेंड है देखिए पर क्या है, सब में डोनार एटम अलग अलग है, तो इसको हम कहते हैं एम्बिडेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। अब देखिए ये क्या, इसका वो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका CO अभी किस तरह के आइसोमर्स में मिलेगा देखते हैं ज़रा। हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं।
CO हमारा सेंट्रल एटम है, देखिए अब यहाँ पर क्या है हमारा NO2 अटैच्ड है, ये हो गया हमारा एक आइसोमर। अब दूसरा आइसोमर देखते हैं कैसा बनेगा हमारा। सब सेम तरीके से अटैच्ड होंगे, NH3 में कोई अंतर नहीं है। NO2 में जो यहाँ से लिंकिंग है, इस वक्त डोनर एटम कौन है हमारा N। अब देखिए दूसरे आइसोमर में क्या हो जाएगा, डोनर एटम चेंज हो जाएगा। देखते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉरी CO देखते हैं यहाँ पर क्या है, सेम NH3 सेम रहेगा। अंतर किस में आया है, NO2 के डोनर एटम में। यहाँ पर नाइट्रोजन था तो ये हो गया यहाँ पर आपका ऑक्सीजन। देखिए सिंपल सा बस ये है, और कोई अंतर नहीं। अंतर किस में आया है, इस वाले कंपाउंड में, है ना, इस लिगैंड में। अब ये कैसे पहचानेंगे आप, मान लीजिए आपके पास HCN है, NO2 है, CN है, तो इस तरह के एटम से आप पहचान पाएंगे कि आपका जो लिगैंड है वो किस तरह की लिंकिंग शो करेगा। ठीक है। एंड लास्ट वन इज अवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सॉरी अवर दिस इज अवर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब इसमें आइसोमरिज्म में क्या है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज आर कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, मतलब दोनों के आपके कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ हैं। इसमें पहचानेंगे कैसे आप, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्फीयर्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें ये हमारा ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये भी, इसमें आयनिक स्फीयर नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें दोनों के दोनों आपके कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आपके दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव फॉर्म में भी मिलेगा और आपको नेगेटिव फॉर्म में भी मिलेगा। अब इसी का दूसरा आइसोमर देखते हैं कैसा होगा। देखिए हमने इसमें किया है इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। हम क्या करेंगे, इस C2O4 को यहाँ कर देंगे, NH3 को यहाँ कर देंगे। देखिए क्या हमारा आइसोमर होगा, ये वाला आइसोमर हम लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा बन गया पॉजिटिव स्पीशीज। अब नेगेटिव स्पीशीज में देखिए CR हमारा सेंट्रल एटम था, सेंट्रल एटम में हमारा लिगेंड कौन सा हो जाएगा, अमीन सॉरी। तो हमने क्या किया, सिंपल सा जो लिगेंड्स हैं इनको हमने इंटरचेंज किया है। देखिए इस वाले को हम यहाँ ले गए, देखिए इस NH3 को उठा के हम यहाँ ले गए, और इस C2O4 को हम सिंपल सा इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, है ना। ऐसे आप पहचान पाएंगे कि आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कैसे पहचानेंगे, जब दोनों ही आपके इसमें आयनिक स्पीशीज़ ना होके इसमें दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स दोनों ही आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, है ना। लिंकेज या स्ट्रक्चरल hydrate then is your ionization, and this is in short the complete isomerism. I hope you have understood this video well. In our next video we will be going for stereoisomerism in detail. Thank you for watching it.